नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, कार्यक्रम को मैं प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूँ। गुणायतन के ट्रस्टी श्री मुकेश जी, कीर्ति मेट्रो, दिल्ली, आपके चरणों में कोट से नमन करते जानना चाहते हैं कि गुरु प्रातः जाना होगा। यहाँ प्रायश्चित को आपके क्षय का एक बताया, तरंग तप कहा, और उन प्रायश्चित के भेदों में एक भेद है आलोचना। आलोचना का मतलब है अपने द्वारा किए गए दोषों की निंदा और गर्हा करना। अपने दोषों को सामने करते हैं तो कहलाती है, और गुरु के या देवता की सामने में प्रकट करते हैं तो गर्हा कहलाती है। हम प्रत्यक्ष प्रायश्चित रूप में अपना प्रतिक्रमण और प्रतिष्ठान का भाव, और अधिकतर त्योहार तिथियों के अनुसार होते हैं, परंतु मकर संक्रांति वर्ष 14 को भी मनाई जाती है। मकर संक्रांति का महत्व है, कृपया सुन करें। कुछ दिन पूर्व के विषय में मैंने बताया, मकर संक्रांति सूर्य की संक्रांति, सूर्य प्रति माह राशि परिवर्तित करता है। सौर मास 30 का होता है, हिसाब से महीने उसकी राशि तिथि के दिन बदलती है। 15 जनवरी को सूर्य राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उसे मकर संक्रांति कहते हैं। ठंड छूटती है, ऋतु में परिवर्तन होता है। मकर राशि प्रवेश करते ही सूर्य की स्थिति बदल जाती है, इसलिए हमारे यहाँ सूर्य को मकर संक्रांति को महत्व दिया गया। विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति की मान्यता है और लोग उसको तरीके से देखते हैं। जैन धर्म में संक्रांति का अलग से कोई महत्व नहीं। पहले मैं एक दो बार मैंने भी कहा कि भरत चक्रवर्ती बिंबों का दर्शन करता, लेकिन मकर संक्रांति सूर्य दूर रहता, वो आप जाकर के आगे चल करके के महीने में संभवतः मकर संक्रांति के समय होता है। तो ये अपनी एक व्यवस्था है, प्रकृति के परिवर्तन का एक बहुत अच्छा अवसर है, और उसे हम लौकिक पर्व के रूप में तो कोई बुराई। महर्षि जिज्ञासा इन्होंने रखी कि आज गणतंत्र दिवस आने, आज ही संविधान लागू हुआ था। संविधान के अंदर जैन धर्म की छाप कई जगह देखने को मिलती है, फिर चाहे महावीर का चित्र हो या सारा भाई जैन का। मेरा प्रश्न है कि क्या महत्व है, देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? थोड़ा दिन रुक बताऊंगा। अभी गणतंत्र दिवस 15 दिन बाकी है, पहले से बोलने से भूल जाओगे, सब बताऊंगा। आगे चलिए। श्री कनाडा से आपके श्री चरणों श्री यतीन्द्र जैन बारंबार कोर्स करते हुए कहते हैं, आई वंडर हाउ जनरली explain the solar system and I see a lot of contradictions between modern science and theology regards to astronomy. If Maharaj can please conduct a recorded session on this topic to get some clarity in learning, any feedback will be appreciated. देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कनाडा में रह करके भी स्वास्थ्य के प्रति रुचि रख रहे हैं, शंका समाधान और इनको सुनते हैं। कुछ दिन पूर्व हमारे पास आए भी थे। आप अपनी जिज्ञासा है कि सौर मंडल और आधुनिक विज्ञान, जैन दर्शन मान सौर मंडल और आधुनिक खगोल विज्ञान, इन दोनों के मध्य तालमेल कैसा हो। इस विषय में जब कभी हम कोई बात करते हैं और किसी तरह की संगति ढालने की कोशिश करते हैं, लगता है एक अनावश्यक प्रयास है, क्योंकि जैन जगत जिस तरह से सौर मंडल की विवेचना है, विज्ञान के द्वारा विवेचना से विरुद्ध है। जैन धर्म के अनुसार स्थिर है, सूर्य चंद्रमा आदि उनकी परिक्रमा करते, विज्ञान के अनुसार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती। इसी तरह जैन दर्शन के अनुसार चंद्रमा ऊपर है, सूर्य उसके नीचे है। वर्तमान में विज्ञान कहता है सूर्य ऊपर है, चंद्रमा नीचे है। तो ये कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो आप
तालमेल को प्राप्त नहीं होते। इस में मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे शास्त्रों में जिस भूगोल और खगोल की बात की है वो शाश्वत की अपेक्षा रखी गई। मेरा एक ऐसा मानना या कहो एक चिंतन है, हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि ये धरा भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में जब परिवर्तित होती है तो बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन होता है। उसमें भूगोली और खगोली दो व्यवस्थाएं बदलती है। बीज हमारे शास्त्र आज है, लेकिन हमारे से शास्त्र नष्ट हो गए। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आप सबके ध्यान के लिए मैं जरूर दूंगा कि हमारे दो तरह की पृथ्वी का वर्णन है, एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। उल्लेख दो तरह का आता है। वर्णन जो मिलता है शाश्वत पृथ्वी का है, शाश्वत पृथ्वी का उल्लेख मात्र है। अशाश्वत पृथ्वी मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ शाश्वत पृथ्वी का वर्णन है। हम जहां रह रहे हैं वह अशाश्वत पृथ्वी है। इस अशाश्वत पृथ्वी में काल के प्रभाव से बहुत वृद्धि हानि होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, जब भोग भूमि होती है धरती सपाट होती है दर्पण की तरह, नदी नाले पहाड़ पर्वत कंदरा भी नहीं। लेकिन ये धरती भोग भूमि भूमि की ओर परिवर्तन होने को होती है तो ये धरती एक योजन ऊपर उठ जाती है। हमारा इतिहास बताता है कि भोग भूमि भूमि के परिवर्तन के काल में ये धरा एक योजन ऊपर उठी, और एक योजन अगर हम महायोजन 2000 कोष का हो, ये धरती उठी तो इसने क्या किया, एक ग्लोबल सेफ दिया। इससे अनेक पर्वत और उपसमुद्र धरती पर प्रकट हो गए। इससे शेष पृथ्वी से जम्बूद्वीप संबंध टूट गए, सीमित हो गए। मुझे लगता है प्राकृतिक परिवर्तन में भौगोलिक और खगोलीय स्थितियों में भी परिवर्तन होगा। यद्यपि मैं बोल रहा हूं मेरा अपना शास्त्र की बात नहीं, नहीं तो वो लोग कहेंगे प्रमाण दो। आप इतना लिखा है कि धरती की योजन उठती है, बात क्या होता है ये हम तो कर सकते हैं ना। तो धरती उठी तो कोई तरती की तरह तो उठती नहीं। धरती उठी होगी तो आकार में भी परिवर्तन होगा और एक बहुत ऊर्जा का विस्फोट हुआ, क्योंकि हमारे यहां ये आता है कि अचानक चांद तारे आदि उड़ने लगे, कुलकर्णों ने चकित और जनता का मार्गदर्शन। तो मुझे उस भौगोलिक परिवर्तन के काल में कुछ ऐसे पृथ्वी के पिंड करके आकाश में गए, जैसे आज विज्ञान मंगल ग्रह की उत्पत्ति कब हुई है, अलग अलग उपग्रहों की उत्पत्ति कहानी भी विज्ञान बोलता। तो वो कब ऐसा हो सकता है कि हमारी धरती का कोई अंश उचट करके आज हमारे इस पूरे सौर मंडल में स्थित हो गया होगा, जिसे आज हम अपने प्लेनेटोरियम के रूप में देखते हैं, और जो हमारा असल सूर्य चंद्र है वहां पहुंच नहीं पाए हों। जो भी हो, मैं विज्ञान की तो गलत नहीं मानता, विज्ञान को झूठी नहीं बोलता, और शास्त्रों में बात है उसे गलत नहीं मानता। दोनों बातें अपनी जगह है। शास्त्र में जो लिखित है वो सही है, पर हमारी समझ नहीं है, क्योंकि हमारे स्रोत थोड़े हैं। अगर हमारे सारे शास्त्र होते तो शायद कुछ और निष्पत्ति आती। तो बता देना कि महाराज ये चांद तारे झूठे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर कुछ भावनात्मक कथन आप सबसे कर रहा हूं, और भावनात्मक कथन पे विचार करना चाहिए। हमारे बहुत सारे विद्वान लोग बड़ी प्राणायाम करके जैन दर्शन हमारे शास्त्रों में लिखी बातों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं ये करने का प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान सब चीजों को दिखा रहा है। अब कोई पृथ्वी थाली की तरह चपटी कौन मानेगा आज की दुनिया में? सैटेलाइट से चित्र आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, उसे संदर्भ में देखना चाहिए।
खींचातानी करने का कोई चित्त नहीं है, पर मैं तो इतना ही कहता हूं, भूगोल और खगोल उलझने से कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने भीतर के भूगोल को सुधारने की जरूरत है। हमारा धारण करने का प्रयोजन, धर्म शास्त्रों का प्रयोजन आत्मा की शुद्धि है। चांद तारे में घूमने से, चांद तारों के बारे में सोचने और जानने से क्या होगा? आपको जानने से ही होगा। इसलिए इनके बारे में जानकारियां आप कीजिए, लेकिन सबसे पहली खुद को जानने की कीजिए, तभी आप अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकते। 2 पंक्तियों के बाद विराम दूंगा इस प्रश्न के लिए। जमाने में उसने बात कर ली, जमाने में उसने कोई बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। श्री राजेश जी आ जाओ, थाना बड़वानी, वहां से प्रश्न अमोल जी जैन मुंबई जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जैन धर्म आत्मचिंतन और स्वयं में रहने की बात करता है और दूसरे धर्म दूसरों की हेल्प करने की बात करते हैं, तो हम जैन सेल्फिश? देखिए, जिनने धर्म को समझा है वो ऐसा नहीं बोल सकता। किसने जैन धर्म आत्मचिंतन की बात करता, हेल्प करने की बात नहीं। अगर आपने जैनों के सूत्र को पढ़ा होता तो ऐसे बोल ही नहीं सकते थे। जैनियों का है ही जीने दो का मंत्र है, परस्परोपद्रव नाम ये जैनियों का मंत्र है। इसका मतलब क्या है? एक दूसरे का उपकार करो, ये मूल है, इसे हम समझ नहीं सकते। जैन धर्म कहता है जब प्रवृत्ति में रहो तो स्वहित ज्यादा परहित की चिंता करो, और जब निर्वृत्ति रहो तो स्वपर का खत्म हो जाए, अपने में पता ही खत्म। तो ये जो कहते हैं कि जैन धर्म सेल्फिश है, गलत है। जैन परमार्थवादी धर्म है, स्वार्थवादी नहीं। हाँ, जैन धर्म स्वार्थ की बात नहीं करता, सर्वार्थ की बात करता है। स्वार्थ और सर्वार्थ में अंतर समझते हैं। जहां केवल स्वहित की बात हो वो स्वार्थ है, और जहां स्वहित के सर्वहित की बात हो वो सर्वार्थ है। भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, ये वाक्य धर्म में पूरी तरह लागू होता है। और इस आचार्य संत समर्थ महाराज ने कहा कि सर्वोदयम शांत दुखम अंत निराकरण सर्वोदयम मिदम तद। हे भगवान, आपका ये तीर्थ सर्वोदय तीर्थ है, क्योंकि सभी प्राणियों के दुखों की निराकरण का मार्ग आपके तीर्थ से प्राप्त होता है। इसलिए जैन धर्म मूल स्वरूप को समझ, परस्परोपद्रव जीवाना सूत्र वाक्य को आत्मसात करे। दुनिया का एकमात्र धर्म है जो सूत्र देता है, परस्परोपद्रव जीवानाम, जियो और जीने दो, सबका एक दूसरे को उपकार करो। मैं ये समझ रहा हूं। राजेश जी यादव भाई बड़वानी, और तैयार है श्रीमती काव्या जी बड़वानी से ही। गुरु के श्री चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा ये है गुरुवर, संसार प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी कारण से है, तो मनुष्य के दुखों का कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो सकता है? देखिए, दुखों के अगर आप दुखों के कारणों को अगर हम देखते हैं तो अनेक कारण हो सकते हैं, सबके अपने अपने कारण हैं। लेकिन अगर गहराई से विचार कहें तो मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसके मन में पलने वाला अज्ञान। अज्ञान में दुख है और ज्ञान में सुख है। कैसे से बता देता हूं। हम जब चीजों को नहीं समझते तो हमें दुख होता है, चीजों को समझ लेते हैं तो सुख होता है। जैसे हम अपने दुखों का विश्लेषण करें, अमूमन लोगों के मन में दुख का सबसे प्रबल कारण होता है जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। ये दुख का कारण है ना। चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, चीजें नहीं मिलती इसलिए हम होते हैं। कहना है ये ठीक नहीं। चाहते नहीं मिला इसका दुखी नहीं है, चाह के कारण दुखी। कई ऐसी स्थितियां होती है स्पष्ट हो जाता है कि ये मिलना ही नहीं है, तो हमारा मन बदल जाता है, बदल जाता है, तो हम सुख हो जाते हैं। जब हम ये बात मनोमस्तिष्क में बैठा दे कि हमारा चाह नहीं मिलता, जो मिला जाना हमारे हाथ में है, तो हमारे मन में चाह ही नहीं
और कदाचित कुछ चाह हुई, उसकी पूर्ति नहीं हुई तो दुख नहीं होगा। मैं चाहूं अगर मेरे हाथ में है तो मैं पा सकता हूं चीजें, जब सबों के हाथ में है मेरे हाथ में नहीं है तो किसी चाह लेकर मैं दुखी क्यों हूं। बस इतनी समझ मनुष्य के मन में विकसित हो जाए तो कभी नहीं होगा। से तैयार श्रीमान शिखर चंद्र गुरु ट्रस्टी बमंगजा सिद्ध क्षेत्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज, हम लोग जब भी वाणी पढ़ते हैं में जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, उस पे निस्संदेह विश्वास नहीं है और उसके उस जो लिखा हुआ है उस पे सबूत चाहते हैं उस सच्चाई का, तो क्या हम जैन धर्म का करने का दोष लगा रहे हैं? देखिए, शंका और जिज्ञासा ये दोनों अलग चीज है। शंका अश्रद्धा भी हो सकती है, पर जिज्ञासा जानने की उत्सुकता का नाम है। अगर हम हृदय में जिज्ञासा है और जिज्ञासा के भाव से कि भाई है क्या, इसका रूप क्या है, थोड़ा जानना है, कोई बुराई नहीं, इससे ज्ञान बढ़ता है। दर्शन की उत्पत्ति ही जिज्ञासा से हुई, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये कोई बुराई नहीं। लेकिन ये सब बातें हमें तो समझ में नहीं आती, गप्पे है। इस तरह का संशय मन में हो तो ये अश्रद्धा है, वो हमारे करते कि अगर हमने अपनी जिज्ञासा वृत्ति को समाप्त कर दिया, ज्ञान का विकास ही नहीं होगा। आप पूछ रहे हैं, ये भी एक शंका है, फिर तो कोई पूछेगा ही नहीं। और भगवान का संपूर्ण उपदेश शंकाओं पर हुआ है, वांग्मय शंका से हुआ है, का समाधान के जैन वांग्मय है। गणधर ने भगवान के समक्ष जिज्ञासा की शंका रखी, भगवान ने उपदेश देकर उनका समाधान किया, समाधान मिला ना। लेकिन ये शंका जिज्ञासा मूलक थी। जिस दिन मनुष्य के सामने प्रश्न हट जाएंगे उस समाधान के द्वार भी बंद जाएंगे। जब तक समस्या नहीं तब तक समाधान नहीं। सवाल उठना गलत नहीं है, सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन सवाल एक विषय का है कि सवाल हम किस पर उठा रहे हैं। सिद्धांत को समझने के लिए सवाल उठाना बुरा नहीं है, पर सिद्धांत पर उठाने से बुरा नहीं है। इस वाक्य को श्रीमान शिखर चंद्र जैन आवाज व्यवस्था तैयार है श्रीमती बिंदु मनीष काला बरवानी। नमोस्तु 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 विभार नमोस्तु। के अनुसार हम जैन सिद्धांत के अनुसार का पालन करते हैं, परंतु दैनिक और व्यावहारिक जीवन में हमसे हिंसा होती है। हम क्या करें? हिंसा नहीं हो, यदि हो तो उसका क्या प्रायश्चित है? हिंसा करना और हिंसा होना दोनों अलग अलग है। प्रथम चरण में हिंसा करना बंद करिए। हिंसा करना हमारा प्रमाद है और हिंसा होना हमारी प्रवृत्ति का एक अंग है। हमारे यहाँ से कहा गया है कि तुम हिंसा से नहीं बच सकते, कोई बात नहीं, पर हिंसा करने की प्रवृत्ति से बचो। प्रवृत्ति में जागरूक, और उसके लिए एक शब्द है यत्न। यत्नाचार रखो, सावधानी रखो। आप इतनी कोशिश करो मुझसे जानबूझ करके कोई हिंसा ना हो। जैन दर्शन में हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के बद से नहीं है। जैन दर्शन की हिंसा और जैन दर्शन की अहिंसा का संबंध हमारे अंदर के भावों से है। क्या कहा गया? मर्दो जीवो ऐदास निश्चिदा हिंसा पैदस नत्थि बंधो हिंसा मित्ति समिदस्य। जीव या जिए, जो अत्याचारी है निश्चित हिंसा, जिसकी हिंसा निश्चित फल निश्चित हिंसा में है, और जो प्रयत्नवान है, सावधान है, यत्न से चल रहा है, उससे कदाचित हिंसा हो जाए, वो हिंसक कहलाने का अधिकारी नहीं है। आप सड़क पर देखकर चल रहे हैं, कदाचित आपके पांवों के नीचे कोई चींटी जैसा जीव आ जाए, आपके पदार्थ से उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो भी आप आपके भागी नहीं है, क्योंकि आप देख कर चल रहे। लेकिन आप बिना देख चल रहे और कोई जीव न
करे तो भी आपके भागीदार हैं, क्योंकि आप भीतर सावधानी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे जुड़ा हुआ एक उदाहरण दे देता हूं। देखिए, हिंसा और अहिंसा की इस व्यवस्था को समझने के लिए 3 घटनाएं आपके सामने रख रहा हूं। एक व्यक्ति पर गोली चलाई और वो आदमी मर गया। दूसरी घटना में ड्राइवर गाड़ी चलाया और उसके एक्सीडेंट से एक आदमी आया, गाड़ी की चपेट में आया, मर गया। तीसरी घटना में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, ऑपरेशन हो गया, एक आदमी मर गया। तीनों अलग अलग घटनाओं में 3 व्यक्ति की 3 अलग अलग व्यक्तियों के निमित्त से हत्या हुई। अभियोग समान लगेगा यादव जी? हाँ, नहीं लगेगा ना, दीजिए माइक। तीनों पर अभियोग सामान्य नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जिसने गोली चलाई क्या करेंगे आप? 3-2 है ना, इस पर हत्या का मुकदमा लगेगा और उसकी सजा उसे आजीवन क्या फांसी है ना, मृत्यु दंड। कदाचित उस गोली से बच जाए सामने वाला तो 307 लगेगा। हत्या के प्रयास में बहुत कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरा, ड्राइवर के द्वारा तो क्या करेंगे आप? उसमें फिर छानबीन करेंगे। हाँ, तथ्यों को देखेंगे। गाड़ी हो या ड्राइवर शराब चला रहा हो, ड्राइवर की गलती हो तो ड्राइवर को उसका दोष लगेगा। ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, खासकर पिछले पहिए से कोई मरे तो फिर उसकी गलती नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। कभी कभी ब्रेक फेल भी हो जाता है। हाँ, तो उसमें भी वो बच जाता है जी। तो उसमें तथ्यों के आधार पर, इसमें अगर ड्राइवर ने सावधानी रखता तो उसकी हिंसा टल सकती थी। इसमें अल्प दोष है। लेकिन दूसरे केस में डॉक्टर पर कोई अभियोग? गुरुवर, वैसे तो डॉक्टर पे कोई अभियोग नहीं लगेगा, क्योंकि वो सतपूर्वक और किसी का जीवन के काम कर रहे हैं। लेकिन यदि ये पाया जाता है कि उन्होंने कोई लापरवाही और उससे जान गई तो बस व्यक्ति के मरने का नहीं है, लापरवाही का है। तो इसी लापरवाही का नाम हिंसा है और सावधानी का नाम अहिंसा। सार में लेकर के चलिए, समझ गए? हम प्रवृत्ति में सावधान रखिए, हिंसा से बच जाएंगे। आइए बिंदु मनीष जी काला बड़वानी से तैयार है श्रीमान पारस जी असलीवाल, बवन गजा। हे गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, प्रश्न यह है कि सीकर जी की यात्रा के लिए जाते हैं और पहाड़ पर चढ़ते वक्त किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनको पुण्य का उदय रहेगा या पाप का था? और अगर ऐसा हुआ तो उनको कौन गति मिलेगी? देखिए, शिखर जी में गए और किसी की मृत्यु, हम लोग रोज ये भाते हैं कि हमारा अंत ऐसी जगह हो जहां देव शास्त्र गुरु तीनों का समागम मिले, तीनों में किसी एक का समागम मिले। मृत्यु तो हो, जब जिसकी होनी है वहीं होगी, जहां होनी होगी, इसको तो कोई टाल नहीं सकता। मुझसे पूछो समेत शिखर की वंदना करते हुए जा रहा है तो समझ लो शिखर से शिखर पर ही जा रहा है, चिंता करने की बात नहीं, और निकट जा रहा है। अनुकूल द्रव्य शीतल भाव है। शिखर जी की वंदना के लिए गए जाने वाला द्रव्य उत्तम, समय शिखर उत्तम, समय का काल उत्तम, और जब ऐसी तीर्थ वंदना का भाव लेकर तो मन का भाव भी उत्तम। अगर आयु का क्षय होता है तो व्यक्ति सदगति का ही पात्र बनेगा, दुर्गति का पात्र नहीं। इसलिए इस तरह की घटनाओं को लेकर मन में किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। समेत शिखर जी में प्रतिवर्ष 2-4 लोगों को ऊपर बुला लिया जाता है, ऐसी कैजुअलिटी होती है, ये होता है। पर इसको देख लोग घबराते कि हम शिखर जी की वंदना ही नहीं करें, तो ये शिखर जी की वंदना छोड़ दोगे तो अमर हो जाओगे क्या? अमर होने का मार्ग मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कई लोगों के शरीर में कार्डिक प्रॉब्लम होती है जिनका उनको पता नहीं रहता। इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं और चढ़ते हैं, कभी कभी कार्डिक अटैक आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां बन जाती है। लोगों को अपने सेहत के प्रति सावधान रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, जैसे
प्रेशर और डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं उनको वंदना आदि काल में जीवन रक्षक औषधियां अपने साथ रखनी चाहिए, कुछ सावधानी लेकर के चलना चाहिए। हमने 2009 में इस तरह की एक्टिविटी कुछ ज्यादा हुई थी, तो वहां शुरू कराया, नीचे ब्लड प्रेशर चेक कराइए, डायबिटीज चेक कराइए, तब ऊपर जाइए, और ऑक्सीजन का एक वो भी देते थे, ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर रहता था जिसमें 1 किलो ऑक्सीजन रहता था। लेकिन चूंकि वो मेडिकल का मैटर था और लाइसेंस का नहीं था, तो फिर बाद में वेतन संस्था को एक बंद करना, और औषधियां और रजिस्टर्ड नहीं है तो कुछ कानूनी बाधा आने की संभावना थी, इसलिए उसको बंद किया गया और लोगों में एक जागरूकता का चलाया गया। तो मैं ये कहूँ जो भी सम्मेद शिखर की भावना करते हैं, देखिए जन्म मरण को तो कोई रोक नहीं सकता। अभी एक दिन ही 3 व्यक्तियों की मृत्यु, कुछ दिन पहले, सवाल आप उसी को लेकर कर रहे होंगे। ये सब चीजें तो होती रहती दुनिया में, तो इस तरह की घटनाएं होती, जिसका जहाँ का नियोग होगा उसे वही होगा, इसलिए इस बात को लेकर संकल्प विकल्प न करें। हाँ, जब भी आप वंदना करने के लिए जाएं तो ठीक एक बार ध्यान रखें, और एक तो मैं बोलता हूँ साल में एक बार शिखर वंदना करते रहिए, तो TMT टेस्ट कराने की जरूरत है। ठीक, आइए फराज जी, मनावर से ट्रस्टी गवन और तैयार हैं शारिका जी गोधा बड़बानी से। सिद्ध क्षेत्र पर संतों के संत के श्री चरणों में त्रिकाल नमस्ते। हे गुरुवर, बावन गया जी पधारे, आज चुलगित की वंदना आपने की, प्राकृतिक छटाओं को हारते हुए वो दृश्य हमारे मन में भी कैद हुआ। भावना यह है कि सार्थ करें कि आपका वर्षावास 2019 का 52 हो, आचार्य के पावन सुखद सानिध्य में महामस्तक हो, और श्री के संघ के साथ ही आचार्य संघ का भी 2020 का चातुर्मास स्थापित हो। ऐसे आशीर्वाद दीजिए, ऐसी भावना पूरी हो, इसके लिए क्या पुरस्कार करें। भैया 2019 के चतुर्मास और 2020 के गुरुदेव के साथ चातुर्मास की बात कर रहे हो, अभी क्या ये तो पूछो, अभी कुछ अच्छा करोगे तो आगे की भूमिका बनेगी निश्चित। आपकी बात के लिए एक कहानी याद आ, एक घटना याद आ। एक परिवार में 12 बोरा अनाज होता था, एक साल मौसम थोड़ा खराब रहा तो 12 बोरा अनाज आया। अब 12 बोरा अनाज आया तो सबके लिए टेंशन हो गया, साल 1 बोरा अनाज क्या करें। तो पूरे परिवार ने पर मीटिंग की और मीटिंग करके एक प्रस्ताव पारित किया कि 1 बोरे अनाज का समस्या है, तो हम लोग एक काम करें, 1 महीने की समस्या तो 1 महीने हम लोग पहले उपवास करेंगे, बाद में 1 महीने खाएंगे। पारस जी नहीं मत करना तो पूरे 12 अभी जो सामने है ना इसको पहले कर लो, आगे का तो जब आगे होगा अभी मौके का फायदा उठाइए, पूरा लाभ लेंगे। बिल्कुल है, मैं देख रहा हूँ पूरे निमाड़ अंचल में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और ये और दिखना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब तो पूरे में संदेश पहुंच गया है, आप मान करके चलिए। पूरे कमेटी से भी मैं बोलता हूँ और कस के तैयार रहो, लोगों का तांता लगना हो जाएगा दिन 2 दिन के अंदर। आपको चाहिए कि आप अपना धर्म ध्यान करें और यहाँ आने वाले लोगों के धर्म ध्यान में बने और ऐसी कार्य रूपरेखा तैयार करे, कार्य योजना बनाए जिससे क्षेत्र का सर्वतोमुखी विकास हो सके। आइए सारिका जी देवेंद्र जी गोधा बड़वानी से तैयार है श्रीमान सुनील राणा डाल्टनगंज ट्रस्टी गुणायतन। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पत्थर परिवर्तित होता है परंतु पिघलता नहीं है, मोम पिघलता है परंतु परिवर्तित नहीं होता। हमें कैसा बनना चाहिए, पत्थर के समान, मोम के समान? बहुत अच्छा सवाल किया है। पत्थर परिवर्तित होता है पर पिघलता नहीं, मोम पिघल जाता है पर परिवर्तित नहीं होता। हमें कैसे बनना चाहिए, पत्थर जैसा, मोम जैसा। देखो मैं एकांत का उपासक हूँ, मैं तो कहूँ अभी पत्थर बन जाओ,
तो कभी मोम बन जाओ। जब ऊपर विपत्ति आए तो पत्थर बन जाओ, पिघलना, परिवर्तित हो जाना, अपने दृष्टिकोण को बदल लेना, अपनी सोच को बदल लेना, तुम्हारा दुख भी तुम्हारे सुख का आधार बन जाएगा। लेकिन किसी दूसरे के ऊपर कोई दुख आए, संकट आए तो मोम सा पिघल जाना, लेकिन खुद को मत बदलना, अपनी स्थिरता कायम रखना। आइए श्रीमान सुनील जी राणा, डॉक्टर मुनि भक्त, देव के भक्त और तैयार हैं सुनीता जी। नमस्तु सपरिवार। गुरुदेव, जीवन में किस साथ चलने के लिए अपने सीधे हाथ से उसके उल्टे हाथ को पकड़ना है। सीधे हाथ, अपने सीधे हाथ से बगल साथ में वाले के उल्टे हाथ को ही पकड़ के हम सही चल सकते हैं। तो इस जीवन में सही चलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सीधे हाथ से सामने के उल्टे हाथ को पकड़ भी हाथ मिलता है, और तुम लोगों ने तो सबको सीधे हाथ से सामने के उल्टे हाथ को पकड़े, तभी तुम्हारी गाड़ी चल रही है। ये होता है ना आप लोगों का। हाँ, बस यही सूत्र है ताल मेल बनाने का। अगर हम एक हाथ को लेकर के चलेंगे तो कभी नहीं होगा काम। तभी होगा हाथ से हाथ मिलेगा, तो हम हाथ से हाथ मिला करके चलें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने को फलीभूत करें। आप पूछा है कैसे करें, तो बस सोच को थोड़ा सकारात्मक बनाइए, जीवन ठीक हो जाए। नमस्ते। आइए सुनीता जी तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। नरेश जी। मेरा और मेरे परिवार की परिवार नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, वैसे तो अभी तक शंका समाधान सुनते बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो चुका है, फिर भी एक छोटी सी शंका है महाराज जी कि यदि हाथ में या तन में पे भी अपने को फांस जाए तो उसे सुई या और किसी माध्यम पर निकाल सकते हैं, लेकिन अपने मन और दिमाग में और दिलों में जो गलतफहमी की, शंका की और अभिमान की फांसें लगी हैं, हम को कैसे निकालें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमस्ते महाराज। देखिए, फांस के लिए हम सुई का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी फांस गहरी चली जाती तो सर्जरी करनी पड़ती है, और सर्जरी करके उस फांस को निकालते, भले वो छोटी सी फांस है। तो तन की फांस को हमें सर्जरी करके निकालनी पड़ती है। दिल की फांस के लिए भी एक सर्जरी है। तन की सर्जरी के लिए तो सर्जरी की व्यवस्था है, एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है कई बार, और सर्जरी हो जाती है। दिल की फांस को निकालने के लिए सर्जरी है, वो है प्रतिक्रमण की, वो क्षमापने की, वो है प्रत्याख्यान की। अगर हमने अपने हृदय से प्रतिक्रमण किया, अपने पापों को धिक्कारते हुए की स्थिरता का संकल्प ले लिया, हम अपने मन की बहुत सारी दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर सकते हैं। अपने हृदय में क्षमा भाव विकसित कर लिया तो हमारे मन किसी व्यक्ति के प्रति ऐसे भी द्वेष और भाव हो, हम उसे दूर कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की सर्जरी है, और उस सर्जरी के होते ही मन को आराम मिलता है। वो सर्जरी हम लोगों के पास होती है, जो कराना चाहे करा सकते हैं। नमस्ते। आइए श्रीमान नरेश मामा जी नेमावा से ट्रस्टी वमंडला ट्रस्ट सिद्ध क्षेत्र चुलगिरी तैयार रहे। मनीष जी वैवानी से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अनुसार शीतल भगवान की जन्मस्थली बद्दलपुर आर है या शीतल धाम विदिशा है? समाधान कीजिए। देखिए, शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली को लेकर समाज में अनावश्यक भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। शीतलनाथ भगवान के विषय में बचपन से मैंने कोलवा पहाड़ को शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली के रूप में रखा था। चूंकि मैं बिहार झारखंड बद्ध रहा, तो ये सुनता था कि कोलवा पहाड़ शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली है। लेकिन जब संग मालूम पड़ा विदिशा भद्दलपुर का नया है, यह वर्तमान की
ओम। वर्तमान का जो विदिशा है वही भद्दिलपुर है। 1992 में गुरुदेव ने हमें विदिशा भेजा और कहा शीतलनाथ भगवान के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक भूमि वो है, उस भूमि का उद्धार हो जाए तो बहुत अच्छा है। गुरु आज्ञा से मैं गया। मैं वहां जाकर, चूंकि संस्कार में कोलवा था, तो मैंने जाकर खुद रिसर्च किया, शोध किया, अनेक ग्रंथों को पढ़ा, वहां की भौगोलिक स्थितियों को जांचा, आगमों के साथ उनका हमने तुलनात्मक विवेचन किया, तो एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये बिल्कुल यथार्थ है। वर्तमान की विदिशा ही अतीत की दिलपुरी है और यही हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की कल्याणक भूमि है। इसलिए मुझे अभिलेख साक्ष्य मिले। एक चंदेरी का मिला, एक चांद खेड़ी का अभिलेख मिला, विदिशा में एक मूर्ति शीतलनाथ की, उसमें शीतलनाथ का उल्लेख, भद्दिलपुर का उल्लेख मिला। विदिशा में एक 8 वर्ष पुराने कुएं भद्दिलपुर का उल्लेख मिला। विदिशा के मंदिर जो 450 वर्ष प्राचीन है, शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भद्दिलपुर का उल्लेख मिला। तो किसी भी चीज को जानने के लिए अभिलेख ही ये साक्ष्य सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और तब ये पक्की धारणा बन गई कि भगवान शीतलनाथ की 4 कल्याणकों की भूमि भद्दिलपुर विदिशा ही है, इसमें संशय की बात नहीं। और तभी के आशीर्वाद अनुसार क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम हुआ, शीतल विहार न्यास की स्थापना हुई, वर्तमान में शीतल धाम की रचना हुई। कोलवा पहाड़ भी मैं गया हूं। कोलवा पहाड़ भगवान शीतलनाथ की तपोभूमि है, उसमें कोई संशय नहीं। पर वर्तमान में कतिपय लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण शीतलनाथ भगवान की 4 भूमियां बना दी है। ये कोलवा और भद्दिलपुर तो पहले से था ही। वर्तमान में एक हदली गांव बना दिया, डोभी के पास है, थोड़ा सा भूखंड के लोग एक मूर्ति भी स्थापित कर दिए, उसे शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली बोलते हैं। इसी तरह वर्तमान में इटोरी जो उत्तराखंड में ही है, भद्र कालिका कहलाती है, उसे भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि के रूप में लोग निरूपित करते हैं। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। मैं वहां गया, 2 बार गया। जब मुझसे लोगों ने बोला कि ये शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि यहाँ अवशेष मिलते हैं, तो मैं विशेष रूप से उसके अवलोकनार्थ गया। वहां मुझे कोई भी जैन अवशेष देखने को नहीं मिला। वहां सब बौद्ध अवशेष है। बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान में वहां एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण के लिए मुझे कोई, मेरा आशीर्वाद ही है, मुझे तकलीफ नहीं। लेकिन जब उसे शीतलनाथ की जन्मभूमि के रूप में निरूपित करते हैं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कतई उचित नहीं है। मैं तो सबसे कहूंगा, मंदिर के लिए तुमसे कोई सहयोग तो देना, लेकिन शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि बोले तो कोई सहयोग मत करना, क्योंकि शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि एक ही। हम तीर्थंकर जन्मभूमि को विवादित न बनाए। भगवान महावीर की जन्मभूमि को हमने 2 बांट दिया, शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि को 4 जगह बांटेंगे तो आखिर होगा क्या? इससे इतिहास और परंपराओं का लोप होगा। आज भद्दिलपुर में हमें अनेक पुरावशेष मिलते हैं, हमारी जैन संस्कृति की अनेक माएँ मिलती है। गुप्त वंश के जैन होने का प्रमाण हमें भद्दिलपुर से प्राप्त होता है। रामगुप्त जैन राजा था, ये विदिशा से प्राप्त होता है। तो ये बड़ा अवशेष है और ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव का विषय है। मैं तमाम झारखंड, बिहार, बंगाल के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा, वो लोग बड़े उत्साह के से आगे बढ़ा रहे, मंदिर बना रहे हैं, लेकिन आप भव्य मंदिर बनाइए, शीतलनाथ भगवान का मंदिर बनाइए। खोरी और कोलवा पहाड़ ज्यादा दूर नहीं, आसपास है, लेकिन आप उसे शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि निरूपित करने का मत कीजिए, एकदम नहीं कीजिए। बहुत दोषप्रद कार्य है और इससे हमें बचा कर करना चाहिए, तभी सुपरिणाम आएंगे। इस पर सभी को गंभीरता से विचारना चाहिए। आइए श्रीमान मनीष जी बैवानी से तैयार रहे प्रवीणा पहाड़ी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, इस सृष्टि में 24 तीर्थंकर सबसे ऊपर हैं और वे
सर्वपूज्य हैं और उनके प्रति श्रद्धा, पूजा पाठ इत्यादि से हमारे सारे पापों का क्षय होता है और उन्हीं के सामने सारे व्यंतर, राक्षस, यक्ष आदि प्रवृत्ति के लोग धराशायी हो जाते हैं, नतमस्तक होते हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम मंदिर निर्माण, तीर्थों का निर्माण एवं भगवान को विराजमान करते हैं तो वास्तुशास्त्र को कहा जाता है। देखिए, वास्तुशास्त्र इसलिए नहीं देखा जाता कि वो वास्तु भगवान से बड़ा है। भगवान के लिए वास्तुशास्त्र नहीं है, भक्तों का वास्तुशास्त्र है। द्रव्य काल भाव का असर पड़ता है। मंदिर हम विराजमान कर रहे हैं, अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ यदि हम मंदिर का निर्माण करते हैं, भगवान को विराजते हैं, तो ऊर्जा बढ़ जाती है। और यदि वैसा नहीं है तो वहां की कॉस्मिक एनर्जी और डिवाइन पावर दोनों पूरी नहीं हो पाती, जिससे रिद्धि सिद्धि प्रभावित होती है और वो हमारी मनोदशा को किसी रूप में प्रभावित करती है। इसलिए मंदिर के निर्माण के समय जो मंदिर का शास्त्र है, उसका है, उसके अनुरूप हमें करना चाहिए, उसके अनुरूप व्यवस्था बनानी चाहिए। नमस्ते। आइए पहाड़ियां और तैयार है श्रीमती मंजू जी जोशी, पवन जोशी, अध्यक्ष दिगंबर सिद्ध क्षेत्र गजा। मुनिवर के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। भगवान आचार्य गुरुदेव, आपका शंका समाधान हम डेली सुनते हैं और मैं और मेरे परिवार के विचारों में और सांसारिक जीवन में काफी परिवर्तन आया है। हम लगभग आपका शंका समाधान जब से चालू हुआ है से हम डेली देखते हैं। भगवान आचार्य भगवान गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जैसा खाए वैसा होवे मन, जैसा पानी वैसा होवे पानी। पर गुरुदेव, देखा कि कमल में भी कीचड़ खिलते हुए, कीचड़ में भी कमल खिलते हुए देखा है। कृपया समाधान करें। जैसा खावे अन्न वैसा मन, जैसे पिए वैसी हुए पानी, बिल्कुल यथार्थ है। आपने कहा कीचड़ में कमल खिलते हैं, ठीक है, कीचड़ में कमल खिलते हैं, पर तालाब और सरोवर के कीचड़ में, नाली के कीचड़ में नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना है, समझ गए ना? तो कमल खिलेंगे तभी जब उसके योग्य। नमस्ते। आइए मंजू जी, पवन जी जोशी, अध्यक्ष क्षेत्र कमेटी बावन गजा। तैयार है सुश्री सोनम बड़वानी। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसको अर्थी पर लेटाकर स्नान घाट तक ले जाया जाता है, अर्थी पर सवार व्यक्ति जब हमारी जैन समाज का होता है तो साथ चलने वाले व्यक्ति बोलते हैं अर्यंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, और अर्थी पर सवार व्यक्ति अन्य समाज का है तो साथ चलने वाले व्यक्ति बोलते हैं राम सत्य है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सवार व्यक्ति में चेतनत्व नहीं होता, चेतनता नहीं होती है, तो फिर क्या वह राम अनंत नाम सत्य है और सिद्ध राम नाम सत्य है बोलते हैं, तो वह वाक्य हमें क्या संदेश प्रेरणा देते हैं, समझाइए। सबसे पहली बात तो ये बेटा है कि आजकल राम नाम सत्य है, अरहत नाम सत्य है, लोग मुर्दों को सुनाते हैं, मुर्दे को सुना ही नहीं पाते। अगर जीते जी सुन ले तो जिंदगी की दशा बदल। अब सवाल, चाहे राम नाम सत्य कहे या अरहत नाम सत्य कहे, मेरी दृष्टि में राम हो या अरहत, ये दोनों कोई व्यक्ति, ये अवस्था है, गुणवाची शब्द है। राम क्या है? मंत योगिन अस्मिन स रामा, आत्म तत्व है जिस योगी गण रम जाए, वो राम। अरहत भी वही है जिसने आध्यात्मिक पवित्रता के बल अपने जीवन में पूज्यता को प्रकट कर लिया, आत्मा के शाश्वत सत्य को प्रकट किया। या अरिहंत जिसने अपने सारे दुख और दुर्बलताओं को दूर कर लिया। वो व्यक्ति नहीं है, एक अवस्था कोई की भी हो सकती है। तो बस वही सत्य है जो हमारे भीतर परमात्मा है। शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है, ये इस बोध को बताने के लिए अर्थी कहते हैं। देखिए अर्थी क्यों है? अर्थी आप लोग अर्थी किसको बोलते हैं? तो रोज देखी होगी, आप बहुत देखी है, उठाई भी होगी। अर्थी का मतलब क्या है?
अर्थी शब्द क्या है? अर्थी शब्द है शरीर को बोलते रथ और आत्मा को बोलते रथी। आत्मा रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है और शरीर रथ है। तो रथी चला गया, रथ बचा, न रथी अरथी। क्या? न रथी अरथी, वो अरथी से अर्थी हो गया। समझ? तो ये रथ जा रहा है, रथी गया, अर्थी है। तो अर्थी चला गया, ये अर्थी है रथी नहीं। तो सत्य तो रथी था, ये रथ असत्य था। जाओ, वो रथ है राम, वो रथी है अरथ, वो रथी है सिद्ध, वो रथी है परमात्मा। किस नाम से बोलो, सत्य है, बाकी सब असत्य है। इस बोध के साथ शरीर और आदि के आश्रित संयोग के प्रति यदि हम ममत्व भाव का त्याग करते हैं तो हम अपने जीवन को ऊंचाई दे सकते हैं। नमस्ते। आइए सुश्री सोनम जैन और तैयार है श्रीमती बीविता अग्रवाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कि भगवान 3 लोक के नाथ होते हैं, उनके बारे में हमें भक्त जाना चाहिए, भिखारी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मानता और हम उनके सामने अपनी इच्छाएं या हमें जो मानना होता है वो हम उनके सामने कर देते हैं। तो क्या हम उन्हें अपना दोस्त बनाकर उनसे बातें कर कर अपनी कर सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि अगर इंसान करी जाए तो वो दुख, दोस्तों उससे दुख मिलता है, और अगर प्रभु से दोस्ती करी तो हमें सुख का होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल ठीक है, अगर दोस्ती हो तो चलेगा, और वो दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है। अगर भगवान से दोस्ती कर तो बाकी सबकी दोस्ती छूट जाएगी। मैं तो कहता हूँ अच्छे से दोस्ती कर लो, फिर और दोस्ती की बात ही नहीं रहेगी। और एक बात बताओ, भगवान की दोस्ती कर लो, भगवान की कृपा इतनी बरस जाएगी कि मांगना ही नहीं पड़ेगा। सुदामा की कृष्ण से दोस्ती थी, सुदामा की कृष्ण से दोस्ती थी। सुदामा गया तो था मांगने की चाह लेकर, पर बिना मांगे ही उसे सब कुछ मिल गया। दोस्ती करना है तो सुदामा और कृष्ण की भांति करो, अपने मन की दुर्बलता मत रखो, संवाद तो रखो, उतनी प्रगाढ़ता तो जोड़ो। ईमानदारी से बोलना, जब किसी दोस्त से दोस्ती होती है, उसकी स्मृति आती तो क्या हाल होता है। अगर दोस्त हो तो सब काम छोड़कर उसके पीछे जाते हैं। भगवान की ऐसी दोस्ती है? महाराज जी, थोड़ी बहुत है ना। भगवान से दोस्ती है, पर भगवान से ज्यादा दोस्त जी इतना भी प्यारा नहीं, भगवान तो बहुत ज्यादा। बस जिस में भगवान प्यारे हो जाएंगे तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। हमारी कोशिश हो कि हमारी नेह भगवान से लगे और केवल भगवान से ही लगे। आइए श्रीमती बीविता और तैयार है श्री मुक्ता जैन बंटी बड़वानी। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे पारिवारिक दायित्व, सामाजिक एवं धार्मिक दायित्व में यदि किसी एक को चुनने का विकल्प कभी मन में आता है, मतलब ऐसी समस्या सामने आ जाती है कि किसी एक को चुनना पड़ता है, तो हमें प्राथमिकता से देनी चाहिए। पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक दायित्व के मध्य हमें किसे सर्वोपरि महत्व देना चाहिए, है ना। मैं आपसे कहूंगा, सबसे पहले अपने परिवार को महत्व दो, फिर धर्म, फिर समाज को। क्रियाएं परिवार की विमुख होकर कभी मत करना। परिवार को संभालना भी हमारा धर्म है, लेकिन परिवार का दायित्व आना ओढ़ना मत। लोग दायित्व निभाते कम है, ओढ़ते ज्यादा है। दायित्व हम बहुत थोड़े में भी निभा सकते हैं। उसके बाद धर्म, फिर समाज। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि एकदम परिवार से विमुख होकर धर्म में चले जाते हैं, वो अति धार्मिक होना ठीक नहीं। कई लोग हैं जिनको परिवार और धर्म से मतलब नहीं, केवल समाज के ही में लगते हैं, ठीक नहीं। हमें तीनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। आइए सुश्री मुक्ता जी और तैयार है जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भगवान का तीर्थंकर होना उचित था, लेकिन यह है कि नीलांजना की नृत्य के समय मृत्यु देखकर ही उनको वैराग हुआ। तो क्या नीलांजना की मृत्यु नहीं देखते हुए उनको
वैराग्य नहीं होता? क्या तीर्थंकर पद प्राप्त नहीं होता क्या उनको? ये तो तब सवाल होता जब नीलांजना की मृत्यु नहीं होती। अब हो गई, वैराग हो गया, नहीं तो जिसके निमित्त से होता उसको हम बोलते। अभी तो नीलांजना की हुआ। हाँ, इतना है कि सारे तीर्थंकर केवल नीलांजना की मृत्यु से ही वैराग होता तो सबके साथ नीलांजना की मृत्यु होती, तो बाकी तीर्थंकरों के बिना नीलांजना की मृत्यु हुई। भगवान महावीर के सामने तो किसी की भी मृत्यु नहीं हुई और उनका वैराग हो गया। इसलिए नीलांजना की मृत्यु के कारण ही वैराग होता नहीं है, पर आदिनाथ के वैराग्य में नीलांजना की मृत्यु निमित्त बनी। अगर नीलांजना नहीं मरती तो भी वैराग होता, चिंता मत करो, वैराग होता। फिर जब होता तो वो सवाल वैसा होता। जैन प्रणति जैन धामनौ से प्रणति खड़े हो जाती। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। हमें नित्य देव दर्शन से क्या लाभ होता है? नित्य देव दर्शन से क्या लाभ होता? पाठशाला जाते हो? आपको नहीं बताया गया? पहले जाते थे। तब फिर जाना शुरू कर। कहाँ से आए हो? बड़वानी से। बड़वानी वालों से मैं कहूंगा कि पाठशाला का पुनः प्रवर्तन कराइए, बहुत आवश्यक है। इसी में बच्चे आगे बढ़ेंगे। देखो, देव दर्शन से पवित्र होता है, हृदय विशुद्ध होता है और हमें एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, समझ। इसलिए हमें रोज देव दर्शन करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हो धामनौ से और तैयार है कुमारी जैन। मुनिवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। मुनिवर, मेरी शंका है, रेखी ऊर्जा और जैन धर्म का कोई संबंध है? देखिए, रेखी है, रेखी यानी ऊर्जा की चाबी। जैन धर्म कहते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पौद्गलिक वस्तु में एक प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है और उस ऊर्जा को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं, प्रक्षिप्त कर सकते हैं, एक दूसरे को ऊर्जा दे सकते हैं। हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। उसी रूप नए प्रयोग के रूप में, रेकी के रूप में है। इसमें जैन धर्म से अलग नहीं है, बल्कि वो तो चक्रों के आधार पर करते हैं। हम लोगों के अनुभवों के आधार पर तो ऐसे भी एक दूसरे तक एक दूसरे की ऊर्जा पहुंचती है, पहुंचाई जा सकती है। आइए कुमारी इसका जैन और तैयार है श्रीमान जी नीला जी बड़वानी से ही। नमस्ते महाराज जी। मुझे स्तोत्र, स्तुति और चालीसा में डिफरेंस बताइए। स्तोत्र, स्तुति और चालीसा। देखो, सबसे पहले स्तुति को लो। किन्हीं के गुण को बढ़ा चढ़ाकर कहना स्तुति है। अल्प गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहने का नाम स्तुति यानी स्तवन गुणगान। अब उसी गुणगान को जब हम लयबद्ध तरीके से रूप में ले जाते हैं तो स्तोत्र बन जाता है, समझ गए। छोटे में हो गया तो स्तुति। प्रभु पति की बिनती आप बोलते हैं स्तुति है, और भक्तामर जब आप पढ़ लेते हैं तो स्तोत्र है। 40 प्रकार का स्तवन है, पर उसे एक 40 छंद से बांध कर दिया जाता है, इसे 40 कहते हैं। आइए बड़वानी से तैयार है श्रीमती सपना जी मनीष जी दोषी। हेलो। ओम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। वर्तमान समय में किसी भी निर्माण के लिए इंसान योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, उसके लिए पूरी टीम होती है। क्या यूँ कहा कि इंसान की मुट्ठी में पूरी दुनिया है, लेकिन जब हम बावन आदिनाथ भगवान को देखते हैं, प्राचीन जितने भी स्थापत्य और शिल्प है उनको जब हम देखते हैं तो उस समय सीमित साधनों में उस सभ्यता को कैसे कलाकारों ने सब प्रदान किया होगा। एक घटना सुनाता हूँ। सन 1987 में देवगढ़ में हम लोग थे, गुरुदेव के साथ वहाँ की वंदना कर रहे थे। वंदना करते करते वहाँ के मंदिर के शिखर पर ध्यान गया। शिखर के नीचे जो एक बड़ा पत्थर रखा जाता है जिसमें कल रखते हैं गुम्बज पे, उसको बोलते हैं अमलासार। वो लगभग करीब 2.5-3 फीट मोटा और मीटर के डायमीटर का होगा, इतना भारी पत्थर। तो मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इतने भारी पत्थर को कैसे ऊपर चढ़ाया होगा? उस समय तो क्रेन भी नहीं थी। इतने भारी पत्थर को इतने कैसे चढ़ाया होगा? लगभग 70 फीट हाइट है उसकी। इतने ऊपर कैसे चढ़ाया होगा? उस समय तो कोई क्रेन नहीं थी। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, क्रेन नहीं थी तो क्या हुआ, ब्रेन तो था। हमारे पास पुराने समय में उत्तम तकनीक थी, ठीक है, बल पर ये सब काम हुआ। आज भी जब मैं वंदना कर रहा था तो मुझसे पूछा कि महाराज जी इतने बड़े को कैसे बनाया? उस समय तो कोई आज
थी। आज की व्यवस्था तो यंत्राधीन है, लेकिन हमारे उस समय व्यक्ति में इतना कौशल था, सब काम चुटकियों में कर लेते थे। समझ गए? हमारे यहाँ एक शब्द जुगाड़ बहुत तेजी से चलती थी, और वो बहुत से चलती थी, लोग उसका लोहा मानते थे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरु के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।